हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बताएंगे हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक हम सारा फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको हरियाणा फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है सरकारी नेटवर्क। जैसे आप सरकारी नेटवर्क सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे सरकारी नेटवर्क की साइट खुल के आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या सर्च करना है, HSSC। जैसे आप HSSC सर्च करेंगे तो यहाँ पे HSSC एडवर्टाइजमेंट 4/2026 ग्रुप सी पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल, इस पे ओके कर देना है। जैसे इस पे ओके करेंगे तो हमारे सामने एक और नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हमने क्या थोड़ा सा वेट कर लेना है, साइट थोड़ा लोडिंग लेगी। यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप अपनी सारी डिटेल, सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या आपने अगर अदर पोस्टें भरनी है तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ के फिर आपने क्या है, यहाँ पे क्लिक केयर टू ऑनलाइन फॉर्म पर ओके करना है। यहाँ पे क्लिक केयर पर जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उस पर ओके करके आप सीधा यहाँ पे इस साइट पे आ सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको ज़रूर फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि उसमें सबसे पहले हम अपडेट देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या है, पहले न्यू कैंडिडेट पे ओके करना है। जैसे आप न्यू कैंडिडेट पे ओके करेंगे तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ना पढ़ना चाहो तो भी तो इस पे ओके करके प्रोसीड पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने क्या है, यहाँ पे अपना सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पे ओके करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो होने लग जाएगा ऊपर। और उस पर आपने क्या सेंड OTP पे ओके करके OTP भेज देना है। अपने मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगा, OTP डाल के आपने न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड साइन इन पे ओके करना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपने क्या पे लॉगिन करना है, यहाँ पे अपना सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड फिर भी आपको गलतफहमी रहेगी कोई तो यहाँ पे फॉरगेट यूर पासवर्ड पे ओके करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। हमने क्या है उसके बाद साइन इन कर देना है। साइन इन जैसे करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ व्यू माइलस्टोन पे ओके करना है। व्यू माइलस्टोन पे जैसे ओके करेंगे तो ये हमारे सामने, पहले मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी फिल किया हुआ है, मैं आपको ये दोबारा से फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। जैसे इस तरह ये सारे इनकम्प्लीट दिखाएंगे। हमने क्या यहाँ पे प्रोसीड टू फिल फॉर्म पे ओके करना है। जैसे हम प्रोसीड टू फिल फॉर्म पे ओके करेंगे तो जैसे हम प्रोसीड टू ओके करेंगे तो हमारे सामने ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल दिखाने लग जाएगा। तो हमने क्या यहाँ पे डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे अपनी मैरिटल स्टेटस पूछा गया। अपने मैरिटल स्टेटस क्या, मैरिड अनमैरिड है जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव ब्रदर सिस्टर, जिसने यानी यहाँ पूछा गया आपका कोई ब्रदर सिस्टर जिसने ग्रुप सी का जुड़वा भाई बहन है और जिसने ग्रुप सी का पहले एग्ज़ाम दिया है। अगर यह है तो यस करें, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद सबमिट पे ओके करना है। सबमिट पे ओके करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ये सारी डिटेल दिखाने लग गया। यहाँ पे पूछेगा आर यू बोनाफाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि आप हरियाणा के निवासी हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो पे ओके करना है। यहाँ पे अपना फैमिली नंबर डाल लेना है अगर हैं तो। और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अपना हरियाणा रेजिडेंस की डिटेल यहाँ पे अपने क्या है हरियाणा रेजिडेंस की डिटेल देनी है। आपने पूछे कि किस अथॉरिटी ने इशू किया, उस अथॉरिटी का नाम डाल देना है और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। जो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपके रजिस्ट्रेशन हरियाणा रेजिडेंस पर दिया हुआ है। उसके बाद किस डेट को ये इशू किया गया वो डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और उसके बाद इस कंडीशन पे ओके करके सेव चेंजेस पे ओके कर देने हैं। इतना करने के बाद आपने क्या है इसको
ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे कास्ट कैटेगरी पूछा गया है, पहले आपकी बीसी नॉन क्रीमी लेयर थी, अगर आपकी अब जनरल कास्ट है या बीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या है, ऐड डिटेल पे ओके करना है। ऐड यहाँ पे आपने कास्ट डिटेल लेनी है, यानी कि यहाँ पे आपने कास्ट की डिटेल देनी है। आपने कौन सी कास्ट किस किस यहाँ पे अथॉरिटी ने इशू की वो अथॉरिटी का नाम यहाँ पे डाल देना है और सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है यहाँ पे अपना। और उसके बाद किस डेट को ये इशू है वो डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और इस कंडीशन को ओके करके सेव चेंजेस पे ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपने क्या है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, आर यू एक्स सर्विस मैन ऑफ फैमिली मेम्बर, आपके फैमिली मेम्बर में कोई एक्स सर्विस मैन है तो यस कर दें, नहीं है तो नो पे कर दें। यहाँ पे पूछे कि आपके स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो यहाँ पे है तो यस करें, नहीं है तो नो पे कर दें। और इसके बाद यहाँ पे PWD कैंडिडेट की डिटेल लेनी है, अगर हाँ तो यस कर दें, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद ही यहाँ पे पूछा गया डू यू रिक्वायर स्क्राइब की रिक्वायर्ड है तो यस करें, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव क्रिमिनल केस, अगर आपके नाम पे कोई क्रिमिनल केस कंप्लेंट फाइल्ड है तो यहाँ पे इस पे ओके कर देना है। FIR है तो इस पे ओके कर देना, नहीं है तो इस पे ओके कर देना, नो पे। उसके बाद सबमिट पे ओके कर देना है। सबमिट पे ओके करने के बाद यहाँ पे एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, अपना एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है, क्या आपका एड्रेस है उसका नाम डाल लेना है और यहाँ पे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट का नाम डाल लेना है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे कौन सी सिटी आपको लगती है वो सिटी का नाम डाल लेना है और कौन से विलेज से बिलोंग करते हो वो विलेज का नाम डाल लेना है और आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड डाल लेना है एरिया का। और उसके बाद अल्टरनेट नंबर डाल देना है, जो कि ये डालना ज़रूरी है, इसके बगैर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, ये ना ही आगे स्टेप आगे होगा। अपने एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर डाल लेना है, घर में किसी का हो या आपके पास किसी का हो वो नंबर डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ पे आगे नीचे की तरफ आते हैं, अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस करें, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। उसके बाद आपने सबमिट पे ओके कर देना है। सबमिट पे जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। ऐड डिटेल पे ओके करके नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन को 10th की क्लास का डिटेल डालनी है तो यहाँ पे 10th क्लास लिख देंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, कौन से सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट का नाम लिख के यहाँ पे कौन से स्कूल बोर्ड से की है वो यहाँ पे नाम डाल देना है और कौन से ईयर में कंप्लीट किए वो ईयर डाल देना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, 10th क्लास का रोल नंबर और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और यहाँ पे किस डेट को इशू किया गया सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट इशू डेट डाल देनी है। मैक्सिमम हम कितने नंबर के आप कितने नंबर का एग्ज़ाम था, टोटल सभी एग्ज़ाम के टोटल नंबर कितने थे और उसमें से आपको कितने नंबर आए हैं और यहाँ पे इस कंडीशन को ओके करके आपने क्या है नीचे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और सेव चेंज पे ओके कर देना है। इसी तरह आपने क्या है ऐड डिटेल पे ओके करके आपने +2 की डिटेल ऐड कर देनी है, +2 क्लास लिख देना है, सब्जेक्ट का नाम लिख देना है और यहाँ पे कौन से बोर्ड स्कूल से पास किए वो यहाँ पे बोर्ड स्कूल का नाम डाल देना है और कौन से ईयर में कंप्लीट किया वो ईयर डाल देना है और सिटी रोल ओ सिटी क्या 10th +2 क्लास का जो भी DMC पे रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है और सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है जो कि स्कूल के सर्टिफिकेट पे दिया होता है और किस डेट को इशू किया गया वो इशू डेट डाल देनी है सर्टिफिकेट की और मैक्सिमम मार्क कितने नंबर थे और ऑप्टन मार्क कितने नंबर आपको आए हैं वो डाल देने हैं और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डाल देना है, अपलोड कर देना है। इस कंडीशन को ओके करके सेव चेंज पे ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपने क्या है सीधे नीचे की तरफ आ जाना है और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ऐड डिटेल पे ओके करके एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे इसको कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या है सबमिट पे ओके कर देना है। जैसे हम सबमिट पे ओके करेंगे, जैसे हम क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट का डिटेल डाल देनी है। अगर आपने और कोई पोस्टों के लिए
अप्लाई करना है तो आपने क्या है, क्वालिफिकेशन में आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी ऐड करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रुप से 6 में ओके करके फॉरेस्ट गार्ड पे यहाँ पे इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने क्या सीधा सबमिट पे ओके करना। अगर आपने कोई और पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस और जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगेगी है तो वो जी सारी क्वालिफिकेशन आपको पहले ऐड करनी पड़ेगी, फिर ये आपका फॉर्म आगे होगा। तो हमने क्या है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर दिया तो हमने फॉरेस्ट गार्ड पे ओके करके सबमिट पे ओके कर दिया है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे पूछा गया है हिंदी और संस्कृत एज वन, यानी कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या तो मैट्रिक में या हायर एजुकेशन में। तो जो भी इसमें भी आपके पास ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड पे ओके कर देना है प्लस आइकन पे। यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट, मतलब कि +2 क्लास में आपने क्या है एग्जामिनेशन, यहाँ पे +2 क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपकी +2 डिटेल ऑटोमेटिक उठा लेगा और यहाँ पे अपने +2 क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड कर देने हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे इस कंडीशन को ओके कर लेना है और यहाँ पे सबमिट पे ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने टिक मार्क कर देना है, इसको हमने फर्स्ट परफॉर्मेंस देने हैं। ओके करने के बाद हमने क्या सबमिट पे ओके करना है। सबमिट पे ओके करने के बाद यहाँ पे क्या हमने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और इसके बाद हमने क्या नीचे अपना साइन अपलोड करना है। साइन अपलोड करने के बाद हमने क्या सबमिट पे ओके करना है। जैसे हम सबमिट पे ओके करेंगे यहाँ पे हमारी सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लग जाएगा। सारी डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद हमने क्या है इस टिक मार्क पे ओके कर लेना है और यहाँ पे ये फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे अपने फादर नेम और अपना विलेज या सिटी का एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद ये आपने क्या है प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट वाले पेज पे आपने क्या है अपना फादर का नाम और विलेज का नाम डाल देना है और यहाँ पे अपना कैंडिडेट सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद ये सारे प्रिंट आउट को स्कैन करके यहाँ पे क्या है आपने यहाँ पे चूज फाइल पे ओके करके आपने ये सारा अपलोड कर देना है और उसके बाद आपने क्या है फॉर्म को सबमिट कर देना है। और आपने हमारे चैनल पर नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर फॉलो ज़रूर करें। और थैंक यू, शुक्रिया।